सोल्यूशन का वेट हम पीपीएम में 10 पर 6 मिलियन लेते हैं ग्राम में। परसेंटेज में 100 होता है बेटा, पीपीएम में 10 पर 6 होता है। तो नंबर ऑफ एटम इन मैग्नीशियम इन द सोल्यूशन इज, तो फिर ऐसे करते हैं क्योंकि लीटर दिया हुआ है, तो 10 पर 6 पानी की डेंसिटी मान के 10 पर 6 को 10 पर 6 ml लिख सकते हो। ml बन जाएगा 10 पर 3 लीटर बन जाएगा। 10 पर 3 लीटर में कितना ग्राम है? 48 ग्राम है। 2 लीटर में कितना होगा? 48/10 पर 3 × 2। अगर इतने ग्राम है तो इसके फिर से एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम पहले मोल्स बनाएंगे। 96 × 10 पर-3 डिवाइड, ये वाले को लिख दिया मैंने 98 × 10 पर 96 × 10 पर-3 डिवाइड 24 × एवोगाड्रो। 4 पे कट गया। 4 × 10 पर-3 × 6 × 10 पर 20। आंसर देखो बेटा क्या दिया इसका, एक्स कितना आ रहा है? मैच कर लो, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? 6.025। चलो कर लोगे, इसे सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन और अच्छी तरह कर लेना अगर कहीं गलती हो तो, है ना। तो फिर से देख लो, पीपीएम का मतलब होता है सैल्यूट इतना, सोल्यूशन इतना। मुझे एमएल चाहिए था तो मैंने इसे एमएल ले लिया, क्योंकि जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट भी होती है, वेट बाय वॉल्यूम भी होती है, वैसे पीपीएम है। जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो ले लेते हैं हम, वेट बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं, वेट बाय वेट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 8 के बाद चेक करो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। 15, 24 एंड 25, 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ। 15, 24, क्वेश्चन नंबर 15। का तो सीधा फॉर्मूला है जो तुमने लिखवाया हुआ है, वैसा नहीं है कोई। N1 मोल्स हैं फर्स्ट कंपोनेंट के, N1। N2 मोल्स हैं सेकंड कंपोनेंट के। M1 M2 मॉलिक्यूलर वेट है, इसका corresponding मॉलिक्यूलर वेट M1 है, इसका M2 है। डेंसिटी D है। C2 मोलैरिटी है। X2 मोल फ्रैक्शन है। अगर X2 मोल फ्रैक्शन है, X2 हो गए मोल फ्रैक्शन, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइड टोटल मोल्स। मुझे मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए होते हैं, डिवाइड
वॉल्यूम चाहिए होता है सोल्यूशन का इनटू टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आप इसे ऐसे ही मान सकते हो, x2 मोल्स हैं, मोल्स ऑफ टू, तो x1 मोल्स हैं, मोल्स ऑफ वन की रेशो है ना, रेशो सेम ही रहती है। x2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2, x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1, क्योंकि ये कर लिएगा, तो आप ऐसे भी मान सकते हो। अब यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू x2 मोल्स हैं, नीचे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पहले टोटल वेट निकाल लो। टोटल वेट कैसे निकलेगा? एक के मोल्स हैं x1, इसका मोलर मास है m1, एक के हैं x2, मोलर मास है m2। तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा? x1 m1 प्लस x2 m2। वेट ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? डेंसिटी, वेट बाय डेंसिटी से डिवाइड करो डेंसिटी से, इनटू 1000। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें से कोई चेक कर लो, कोई आंसर आ रहा है तो डेंसिटी ऊपर चली गई, इसे मैं C2 लिख सकता हूँ, C2 इंटू डी x2 इंटू 1000 बाय x1 x2 में से x1 आप खत्म भी कर सकते हो, क्योंकि आंसर में आपको x1 नहीं मिल रहा, तो x1 खत्म कैसे करते हैं? टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, जिसकी वजह से x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 1 है। मुझे x1 खत्म करना है, तो मैं x1 की जगह भर लेता हूँ 1 माइनस x2, तो यहाँ 1 माइनस x2 भर लो। अब चेक करो क्या कोई आंसर ऐसा मैच हो रहा है? तो 1 माइनस x2 m1 प्लस x2 m। ठीक है, ये देखो फिर से देख लो, यहाँ से चलते हैं। मोल फ्रैक्शन को आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन x2 2 का मोल्स है, तो x1 1 के मोल है। ऊपर मैंने 2 के मोल भरे, नीचे मैंने वॉल्यूम भरना है। वॉल्यूम कैसे भरा? पहले टोटल मोल्स, टोटल वेट निकाल लिया सोल्यूट सॉल्वेंट का, वेट को डेंसिटी से डिवाइड किया, वॉल्यूम आ गया 1000। ये इक्वेशन बन गई, m की जगह C2। फिर मैंने देखा भी इसने नीचे x1 नहीं रखा हुआ, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, जिससे अगर आपका x1 कितना आ जाएगा 1 माइनस x2, यहाँ भरो आंसर आ जाएगा। ये वाला मैच कर लो, क्या कोई आंसर मैच हो रहा है? चेक करो। इसे और ओपन कर देता हूँ, m1 माइनस x2 m1 प्लस x2 m2। इसमें से x2 कॉमन ले लो, फिर लिख लो इसे dx2 इंटू 1000 डिवाइड m1 प्लस x2 अगर कॉमन ले लें तो m2 माइनस m1 इंटू x2, ये बन सकता है। ठीक है, अब चेक करो कोई आंसर है? फिफ्टीन का आंसर चेक करो बेटा, सही मैच हो रहा है तो। आ रहा है सही? यस नो लिख दो एटलीस्ट, 15 का सही आ रहा है कि नहीं। क्या आगे कर रहे हैं फिर? 24 एंड 25। आपको इसे आर लिख लेना है, RNA पॉजिटिव ऐसे लिखो। C8H7SO3 नेगेटिव को मैंने R नेगेटिव लिख दिया। इसका कोई हमें ज्यादा
रोल है नहीं है। हाँ, रिएक्शन ये होएगी, अगर कैल्शियम से रिप्लेस करेंगे तो चार्ज बैलेंस करना होता है। इट मीन 2 मोल एक कैल्शियम के साथ रिप्लेस होंगे, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। तो ये रेशियो आ गई बेटा, इसके 2 मोल और इसका 1 मोल लगेगा। तो आपके पास मैक्सिमम आपके कैल्शियम का कितना होगा इन मोल पर ग्राम, मोल पर ग्राम। तो अगर तो मोल पर मोल हो तो हम कहते हैं 2 मोल के लिए 1 मोल लगता है। 2 मोल का वेट कितना है, एक का 206 है, तो दो का कितना हो गया, डबल हो गया 412। इट मीन 412 ग्राम 1 मोल देगा। तो फिर मोल पर ग्राम कैसे आगे, मोल ऑफ कैल्शियम पर ग्राम रेजन, ये कैसे निकलेंगे। 1 मोल लगता है 412 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगा, 412 ग्राम के लिए कैल्शियम कितना यूज होता है, 1 मोल। 1 ग्राम के लिए कितना यूज होगा, 1/412। ये आंसर आना चाहिए, चेक करो एक बार, बी आंसर बन रहा है। नहीं मैच हो रहा तो बता देना, बोल के बता। आप बीच में बोल भी सकते हो, कुछ मैं मिस्टेक करता हूँ तो मुझे बता सकते हो। यहाँ 25 कर रहा हूँ। तो 25 में डाउट नहीं है, बस 8 का आंसर था इसलिए लिखा था। ठीक, ठीक है, थैंक यू। आगे चेक करो, 35 तक कोई भी डाउट है तो चेक करो, 35 तक। 33। 33 बता रहा हूँ। 33 का रिएक्शन में लिख रहा हूँ, तुम बाद में सॉल्व करना इसे। बेंजीन, इसके ऊपर नाइट्रोबेंजीन नाइट्रिक एसिड हम डालते होते हैं। ये हम रिएक्शन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। एच और ओ एच वाटर निकल जाता है और नाइट्रो लग जाता है, इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। इट मीन रेशो 1 मोल के साथ 1 मोल है। तुम्हें बस वेट की रेशो चाहिए। 5 ग्राम से कितना बनेगा, तो 1 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल का वेट 78 ग्राम आ जाएगा। इसके 1 मोल का वेट आ जाएगा 76। C6H6 का निकालना, 78 ही आएगा ना। इसमें C6H7NO2 बन गया, तो 77 तो ये हो गया, प्लस NO2 का देख लेते हैं, नाइट्रोजन का 14 प्लस 32 कितना आ गया, 46। तो 78 से 126 बनता है, तो 5 ग्राम से कितना बनना चाहिए, 126/78 × 5। ये कोई कैलकुलेटर से करके दो कितना को बनना चाहिए, फिर देखेंगे भी 6.6 बना या नहीं बना। फिर 128 आएगा। 128 आएगा। तो 5 ग्राम से, 78 ग्राम से 128 बनता है। 5 ग्राम से कितना बनना चाहिए, इसे सॉल्व करके दो, फिर आंसर कितना था। ये आपकी प्रैक्टिकल यील्ड आ जाएगी ज्यादा वाली। आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, दिया हुआ है, बना कितना 6.6, नीचे ये वाला प्रैक्टिकल इंटू 100 कर लेना, इससे आपकी परसेंटेज निकाल। ठीक है, करके देख लेना। ये निकाला किसी ने, देखना कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके एक्स। मतलब इसने परसेंटेज तो पूछा ही नहीं, सिर्फ एक्स ही पूछा है, एक्स कितना है।
कैलकुलेटर करके बता सकते हो ये वाला कितना आ रहा है? सर एक्स 8.1। तो आंसर मैच हो रहा है बेटा कोई? क्लोजेस्ट ले लो। ठीक है, 8 पॉइंट आ रहा है तो फिर सी आ गया। चेक करो, सी आंसर ही है। अच्छा। आगे देखो, 50 तक चेक करो, कोई भी डाउट आपको। 37, 46, 37 एंड 46, 42 भी है। तीन कर रहा हूँ क्वेश्चन। 37, 42, 46। 37 is बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl का टाइट्रेशन है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? तो टाइट्रेशन के लिए बेटा N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होता है ना। लेकिन नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी लिखनी हो तो कोई एन फैक्टर का रिलेशन है हमारे पास। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर भी लिख सकते हैं। मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर ले लेता हूँ 2, और दूसरी ओर HCl है उसका एन फैक्टर लेता हूँ 1। मैं इसे नॉर्मेलिटी लिख की जगह मोलैरिटी लिखने जा रहा हूँ। मैं इसे लिखूंगा 2 into M1V1, इसे लिखूंगा 1 into M2V2। ठीक है, ये एन फैक्टर लिखा दिया बेटा मैंने साथ में, देख लो। तो वही फॉर्मूला हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऐसे बन जाएगा टाइट्रेशन वाला। अब तुम सॉल्व कर लो। 2 into M1 हमें निकालना है। V1 बेरियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है 25 ml। HCl का मोलैरिटी 0.1 है। टाइटर वैल्यू का मतलब होता है जो इसे पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए चाहिए होता है, उसे टाइटर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, टाइटर वैल्यू टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट, सिर्फ टाइटर वैल्यू भी कहते हैं। तो ऐसे सॉल्व कर लो, इसे आंसर निकाल दो कितना आता है, चेक करो। ये तुम चेक कर लो, तब तक मैं 42 कर रहा हूँ। कंपोजिशन कैसे सिखाया था कि कोई एक चीज दी जाएगी जिससे हमें कंपोजिशन पता चलती है। तो ये कांस्टेंट इग्नाइटर टू कांस्टेंट वेट का मतलब है कि रेजिड्यू बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो कैल्शियम का कार्बोनेट से मान लो x ग्राम है, कैल्शियम ऑक्साइड रह गया होगा, ये निकल गई गैस। ये कितना बना, x से निकाल लो। मैग्नीशियम कार्बोनेट टोटल है 2.21, तो 2.21 माइनस एक्स आ गया, इससे MgO बनेगा। ये निकाल लेते हैं कितना है, दोनों मिला के। यहाँ पहले कैल्शियम ऑक्साइड निकाल रहे हैं। अगर सीधा देखें तो 100 ग्राम इसका वेट है और इसका वेट आ जाएगा, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का जोड़ो, कैल्शियम का आ गया वेट 56 आ जाएगा। तो एक्स से कितना बनेगा, 56/100 × x। ऐसे इसे ले लो, Mg हो गया 24 प्लस 12 प्लस 3 48, 84 आ गया। 84 से MgO का वेट हो गया 24 and 16, 40। 40
84 इंटू 2.21 माइनस एक्स। ये दोनों ऐड कर दो, और ऐड करके दोनों कितना आना चाहिए आपका? 1.152 आना चाहिए। ऐसे मिक्सचर वाले आपको प्रैक्टिस मैंने करवाई थी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई एक कॉमन चीज दी जाती है, इसे आप सॉल्व बार में कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी का आ गया? आर्यन आया बेटा आपका आंसर ऐसे? यस सर, आ गया था। ठीक है, कर लेना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 42 के बाद है हमारे पास 46। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है, मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, परसेंटेज निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन पहले एमटीजी में आया है या किसी और में आया है? इसमें से हम ये लेते हैं कि 2 वाले मान लो एक्स है, तो 3 वाले कितने हो जाएंगे? 0.83 माइनस एक्स। 0.82 में क्या था, दो तरह के हैं मेटल, एक तो दो पॉजिटिव वाले हैं, एक 3 वाले हैं। तो पता तो है नहीं कितने कितने हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं 2 वाले एक्स हैं, तो 3 वाले टोटल 83 में से एक्स माइनस कर दो, और हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि टोटल चार्ज जो है ऑन केटाइन मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन एनाइन। एनाइन तो ऑक्सीजन है, एक एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? 2। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कि मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा हूं मैं, तो इन पे मिला के जो चार्ज है बेटा वो 2 के इक्वल आना चाहिए। एक पे 2 है तो एक्स पे कितना होगा? 2x। एक पे 3 है तो इतने पे कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इससे x निकाल के दो। 2x प्लस, इसे 0.83 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, 2.49 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो है 2.49 माइनस x इज इक्वल टू 2 रह गया, x इज इक्वल टू 0.49 आ गया। इट मींस +2 वाले तो 0.49 है, +3 वाले आइंस कितने हैं? 0.83 माइनस 0.49, कितने हो गए? ठीक है, अब जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है निकाल लो। किसका परसेंटेज कहा जा रहा है? 2 का। परसेंटेज 2 वाले का कितना आ जाएगा? इसके आइंस हैं 0.49, डिवाइड टोटल कितने हैं? 0.83 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो, आंसर। ठीक है, तो फिर से चेक कर लो। ऐसे कंपाउंड तब बनते हैं जब मिक्स हो, मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं इन्हें। एक और नाम दिया जाता है इन्हें, नॉन स्टोकियोमेट्रिक भी कहते हैं कंपाउंड, क्योंकि रेशो सही नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो इनमें ऐसे क्वेश्चन होगा कि टोटल चार्ज केटाइंस का टोटल चार्ज एनाइन का इक्वल रहेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे। 50 और 55 के बीच में चेक कर लो, कोई डाउट है तो इसे बाद में नोट कर लेना, एक बार समझ लो कैसे हुआ है। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, नोट कॉपी के बाद में। 50 और 55 के बीच में चेक कर लो। हमने अभी कौन सा किया है? 46 कर दिया, 42 मैंने कर दिया, 43 कर देता हूँ। 41 तो बेटा सीधा ही फॉर्मूला लगा के जैसे हमने क्लास में किए थे। क्या 41 निकला किसी का? 41 तो सीधे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड। जैसे परसेंटेज दी होती है, पहले मोल्स बनाते हैं, मोल्स के फिर रिलेटिव मोल्स बनाते हैं। वैसे करके देखना, मुझे दिखाना क्या गलती में चेक करूंगा, कॉपी जिसका भी डाउट है। 43 कर देता हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। If the percentage of carbon is 24, then percentage of hydrogen.
CXHY होगा, क्योंकि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ये, एक वाटर दे रहा है। अगर ये X है तो X बनेंगे, अगर ये Y है तो Y/2 बनेंगे। ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा, X और Y रेशो है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? X इज इक्वल टू इसके मोल्स हैं, और इसके मोल्स कितने बनेंगे? 0.220/44। Y/2 हमें पता है वाटर के मोल्स हैं, और इसके मोल्स कहाँ से बनेंगे? 0.126 बाय वाटर का। चेक करो, इससे X और Y निकालो, सिंपल होल नंबर रेशो। इसे अगर सॉल्व कर दें, ये आ गया 10⁻³ अलग ले लो, 2 पे कट गया, 22 × 2 44, ऊपर बच गया 10, ये तो आ गया 5 × 10 का माइनस। ऐसे इसे सॉल्व कर लो, 10⁻³ अलग कर लो, आई थिंक ये 7 पे कटना चाहिए। चेक करना क्या 18 × 7 ऐसे आ जाएगा। अब रेशियो आ गई, X आ गया इतना, Y/2 आ गया 7 इंटू, तो Y कितना आ जाएगा? डबल हो जाएगा, 14 × 10⁻³ इट मीन्स C, इनकी रेशियो अगर लें तो C5H कितना बन सकता है? 14। चेक करना किसी का ये आंसर बना तो C5H14। इसमें से अगर कार्बन की परसेंटेज 24 है, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है? हाइड्रोजन सारे का सारा बेटा वाटर में गया है, तुम सीधा भी निकाल सकते हो हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है। रेशियो इनकी 5/14 रहनी चाहिए। 5 मोल का वेट कितना आ गया कार्बन का? 12, एक का होता है 60, इसका आ गया, ये रेशियो रहनी चाहिए बाय वेट। ये फॉर्मूला बना था बेटा किसी का, C5H14। अरे यहाँ पे चेक करना कोई। सर इस क्वेश्चन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो इसमें ऑक्सीजन भी होगा। हाँ, बाकी ऑक्सीजन ले लेंगे, जितना भी है ऑक्सीजन Z ले लेंगे, लेकिन हमारा उससे कार्बन और हाइड्रोजन का तो इतना ही आ रहा है, इसमें बाकी ऑक्सीजन है। अगर ये होता फिर तो मैं सीधा निकाल ही देता, आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन Z है, पता नहीं चल रहा था। तो अब कार्बन का परसेंटेज जो है 24 है, ये कार्बन का परसेंटेज कैसे निकलेगा? इससे मोलर वेट निकाल लो इसका ना। कार्बन का कितना है? 5 कार्बन है, 5 × 12 बाय मोलर वेट इंटू 100। इससे मोलर वेट निकाल लो, कितना आ गया? मोलर वेट इज 250 आ गया। फिर परसेंटेज हाइड्रोजन का निकाल लो, हाइड्रोजन के हैं 14, 14 ग्राम है, कितने में से? 250 में से इंटू 100। अब करके देखो, 5.6 140, आ जाएगा सर। 78 के आसपास आ रहा है, तो आंसर सही है क्या? सर 5.6 आ रहा है।
तो 28/5 आएगा। यहाँ देखो फिर कहाँ 28/5 आएगा सर। 28 बाई, यहाँ H14, ये वाला फॉर्मूला आपने बनाया C5H14 या नहीं बनाया? यस सर, यहाँ तक तो सारा सही है। वो नीचे सर कैलकुलेशन में गलती होगी। यहाँ पे 14 × 2 28/5 आएगा। यहाँ तक सही है बेटा, 250 ये सही निकाला मैंने, जहाँ गलत है? सर यहाँ तक तो सही है। सही है। आगे बोल शुभम, तू बोल कैसे होगा। सर इसके बाद परसेंटेज निकाल लेंगे। हाइड्रोजन की है ना? यस सर। हाँ बोल, कितना कितना लिखूं मैं? ऊपर 14, यस सर। नीचे 250। इंटू, ऐसे ही करना है ना? इसे यस सॉल्व सर। कर लोगे? ठीक है, 56/10, 5.6 आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। आगे देखो, 50 और 60 के बीच में कोई डाउट है मुझे? 50 और 60 के बीच में 56। फिफ्टी सिक्स, और कोई 50 और 60 के बीच में? 65 तक भी लिख दो। 65 तक कोई और? 61। दो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, पहले 56 दे दो। तो तुम आगे वाले पेज भेज दे बेटा, यहाँ तक तो हो गया। 56 और 61 कर, 56, 56 ratio of mass percentage of carbon and hydrogen, carbon of oxygen, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन, इनका जो रेशियो है, 4:1 and 3:4 respectively. Then the moles of oxygen gas required for complete combustion of 2 moles of water. अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो कार्बन कितने ग्राम है? 4 ग्राम। ठीक है, ये वाला अगर कार्बन 3 ग्राम है तो 4 है। सेम रेशियो कर लेते हैं, मान लेते हैं 12 ग्राम कार्बन है। सपोज हमारे पास कार्बन एक एटम का 12 ग्राम वेट है, 12 ग्राम है। तो अगर ये कार्बन 12 ग्राम हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ये 3 गुना किया, ये भी 3 गुना हो जाएगा। यहाँ कार्बन अगर 12 ग्राम हो जाएगा तो 4 गुना कर दिया, 12 ग्राम, ये भी 4 गुना हो जाएगा, 16 ग्राम। अब देखो सभी में कार्बन सेम हो गया। अगर कार्बन 12 ग्राम है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन 12 है तो हाइड्रोजन 3 है, ये कितने 16 है। अब इनके मैं मोल्स बना सकता हूँ। मोल्स इसके बन गए 12/12 1, इसके बने 3/1 3, इसके बने 16/16 1। तो आपका सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आना चाहिए C1H3O1। ठीक है,
कोई मॉलिक्यूलर वेट वगैरह दिया इसका? और सर तो ए कोई साइक्लिक है। दिया हुआ है? सर ए साइक्लिक दिए। ए साइक्लिक है। C1H3O1 है ना। इट मीन्स ये पॉसिबल है कि ये हो जाए C2H6O2। CH3 दो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है। टू मोल्स के लिए कितना लगेगा ऑक्सीजन? C2H6O2 बैलेंस करना है कंबशन CO2 एंड वाटर। इसे बैलेंस करके एक बार चेक करो कितना कितना आता है। चेक करो बेटा आंसर आ रहा है या नहीं। कौन सा क्वेश्चन? 56 5 मोल आ रहा है मेरा आंसर तो देखना। यस सर। क्योंकि एक मोल के लिए बेटा 2.5 मोल्स आ गए, एक मोल के लिए 2.5 है, तो दो के लिए कितने होंगे? दो के लिए क्या होंगे? थोड़ा सा उसने ऑर्गेनिक यूज कर लिया क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। CH3O कुछ नहीं बनता है ना, तो फिर इसका डबल करके बनेगा या ट्रिपल करके बनेगा। तो डबल करके अगर बनाए तो ये बन सकता है C2H6O2। क्योंकि आपने इथेन सुना होगा C2H6, CH3 नहीं सुना कोई भी फॉर्मूला है ना, तो मैंने ऐसे डबल कर दिया इससे। फिर इसका बैलेंस कर दिया, बैलेंस करके पता चला एक के लिए 2.5 है तो दो के लिए कितना है? 5। ऐसे हिट एंड ट्रायल से होगा। ठीक है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक लगी है बीच में, नोट कर लो इसे। पहले मैंने सेम कर लिया कार्बन, ये 4 था यहाँ 3 था, तो मैंने 12 कर लिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 4 से मल्टीप्लाई करके 12 12 हो गया। अब मैं इसका रेशो ले सकता हूँ कि अगर ये 12 है तो ये 3 है, ये 12 है तो ये 16 है। अब तीनों का सेम रेशो आएगा, 1 3 1 आ जाएगा। 1 3 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके ये करेंगे क्योंकि इट डजेंट एग्जिस्ट। CH3 कुछ नहीं होता, C2H6 होता है इथेन, या तो CH4 होता है या C2H6 होता है ना। इसके अकॉर्डिंगली फिर ये बैलेंस इक्वेशन कर दी, एक के लिए इतना है, दो के लिए कितना आएगा, ऐसे कर। आगे कर रहा हूँ। 61 250 मिलीग्राम है, उससे सिल्वर ब्रोमाइड इतना बना है। तो आपको बेटा ये देखना है भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड में ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर तुम परसेंटेज निकालना चाहते हो तो तुम्हें वेट ऑफ ब्रोमीन निकालना पड़ेगा, नीचे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 ऐसे करना पड़ेगा। सिल्वर ब्रोमाइड में ब्रोमीन कितना है वो तुम रेशो से निकाल सकते हो। तो एक मोल में एक मोल है, तो N ब्रोमीन बाय N सिल्वर ब्रोमाइड रेशो क्या है? 1:1 है ना। इट मीन्स N ब्रोमीन इज इक्वल टू NaGbr, W2 बाय M2, W1 बाय M1। इससे W1 निकाल लेते हैं, सिल्वर का 80 दिया हुआ है, W2 हमें दिया 140 मिलीग्राम ही रख लो, M2 दिया हुआ है, AgBr का कितना हो जाएगा? 108 और 80।
कितना आ जाएगा 188। इससे तुम W ब्रोमीन का निकाल दो, 141 इंटू 80 बाई 188, ये यहाँ भरो परसेंटेज वाले फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। ये चेक करके मुझे बताओ कितना है, परसेंटेज आ जाएगा, ये जो x है दिस इज इन 250 इंटू x, निकाल दो बेटा एक बार कैलकुलेशन से, देखो कितना आ रहा है। ये कोई बताओ चिराग कितना आ रहा है, 141 इंटू 80 बाई 188, कैलकुलेटर से कर दो बेटा। 40 के आसपास आ जाएगा, 16-17%। सर 24 है। ये 20, ये वाला कितना आ रहा है यहाँ, तो कैलकुलेटर करके दो मुझे ये वाला, x कितना आ रहा है, सर 60। 60। यस। फिर यहाँ 60 कर देते हैं, ये तो कट गया 25 पे, 10 रह गया, 4 आ गया, ये 10 इधर कट गया, 24% है। ठीक है, ये चेक कर लो, 61 हो गया, 56 हो गया। आगे चलो 70 तक देखो, कोई भी है तो। सेवेंटी तक देखो, कोई डाउट है? 61 हो गया हमारा। नहीं, 70 और 80 के बीच में कोई भी डाउट? 70 और 80 के बीच में 75 में कर रहा हूँ, 75, 72, 72 एंड 75, दो क्वेश्चन कर रहा हूँ। सेवेंटी टू, 72 ऑक्सैलिक एसिड होता है बेटा n फैक्टर 2, ठीक है, जबकि NaOH का 1 ही होता है, तो फिर फॉर्मूला सेम, अमाउंट ऑफ NaOH इन गिवन सॉल्यूशन, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 की जगह अगर n फैक्टर लगा दे 2 तो मैं M1 लिख लूंगा, इसका n फैक्टर अगर 1 लगा दूं तो मैं M2V2 लिख लेता हूँ, तो मैं सिमिलरिटी निकाल लूंगा एक बार NaOH का। 2 इंटू ऑक्सैलिक एसिड का तो दिया हुआ है 0.5 मोलर 50 ml। ये वाला फॉर्मूला चेक कर लो मैं कैसे चेंज करता हूँ, नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी लिख लेता हूँ, साथ में n फैक्टर अलग लगा देता हूँ, ठीक है। 1 इंटू इसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं, NaOH का वॉल्यूम 50 दिया हुआ है, ये 50-50 कट गया, मोलरिटी 1 आ गई। मोलरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू W बाई M मोलर वेट इंटू 1000 बाई V। मोलरिटी 1 है, वेट निकालना है, मोलर वेट 40 होता है इंटू 1000, वॉल्यूम 50 है। चेक करो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ग्राम में कितना है। 2 ग्राम है आंसर क्या? 72 चेक कर लो। फोर है सर। कैलकुलेशन देख लो बेटा, कहीं चेक करो गलती की है हमने। सर वो 25 ml में निकालना था, 50 ml में नहीं। 50 में इतना है, निकालना कितने में है? 25 ml में। अच्छा, यहाँ पे 25 था वॉल्यूम, अगर 25 तो मोलरिटी 2 आ जाएगी, ये मोलरिटी 2 कर लेना, आंसर क्या हो जाएगा? आगे कर रहे हैं 75। ये मैं तुम्हें रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, आप इसका फिर
कैलकुलेट करके देखना। एनिलीन होता है बेटा, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ये वाला कंपाउंड। इसकी रिएक्शन है एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से। इससे एक एच हटके इतना हिस्सा लग जाता है, इसे कहते हैं एसिड एनिलाइड। दिस इज एनिलीन, दिस इज एसिड एनिलाइड। 9.3 ग्राम से कितना बनेगा, तो 1 मोल से रिलेशन 1 मोल का है। बस आपको मोलर वेट देखना है कितने कितने हैं, तो 9.3 ग्राम से ये देख लेंगे कितना निकलता है। फॉर्मूले से देख लो, मोलर वेट निकाल दो कितना आ रहा है। ये तो हो जाएगा 77 प्लस 78 में से एक एच की जगह मैं ये लगाता हूँ NH2, तो 77 लिख लेते हैं बेंजीन का। एक एच हट के ये लग गया तो 1 ग्राम कम हो गया, 77 प्लस NH2 का हो गया 14 और 2 16। ठीक है, कितना आ गया ये 93 आ गया। वेट चेक करो, चाहे इसे ऐसे C6H5NS2 करके वेट देख लो इसका कितना आ रहा है। क्या ये 93 आ जाएगा, चेक करो एक बार। यस सर। 93, यहाँ H2 था, तुम यहाँ तक कर लो 92, 92 में ये ऐड कर दो, 92 में ऐड करके देखो कितना आ रहा है इसका। हाँ जी, हाँ, बस 2 मिनट चुप रही हो रहे हैं। 43 ऐड कर दो, 92 और 43 कितना हो जाएगा, 513, 135। तो ये रिलेशन ये आ गया कि 93 से 135 ग्राम बनता है, तो 9.3 से कितना बनेगा, 13.5 ग्राम। आंसर चेक करो, 135 बनना चाहिए, फिर तो भी 10 पर -1 लिखना है हमने इससे। 135 आंसर बनना चाहिए, क्या बन रहा है आंसर। तो बस ये ऑर्गेनिक के 2-4 फॉर्मूले हैं, आगे रिएक्शन आ जाएंगी तब आपको समझ आ जाएगा, है तो सिंपल मोल कंसेप्ट है स्टोइकोमेट्री है। 143 है टोटल, तो बाकी कल कर लें बेटा। ये मैंने कहाँ तक करवा दिया आपको, 80 तक। आगे सारे किए हुए हैं आपने। यस सर। कल का कोई टाइम बता दो, किस टाइम आप कंफर्टेबल हो। 11 बजे रखने क्लास, बाकी जो रह गए पेंडिंग जब परसों रखें। सभी बता दो बेटा, कल जब परसों। परसों रखेंगे तो इवनिंग रखेंगे, सेम टाइम 5 से 6। कल रखेंगे तो 11 बजे रखेंगे, कोई एक टाइम जो भी तुम्हें लगता है। 80 के बाद वाले क्वेश्चन करने हैं हमने। ठीक है, मंडे रख लेते हैं। मंडे फिर पहले टेस्ट दे लो, इवनिंग 5 to 6 रखेंगे। ठीक है, जो बाकी डाउट्स रह गए तब तक कंप्लीट कर लो इसे। ठीक है, ये मैं PDF शेयर कर देता हूँ, 2 ऑर्गेनिक के रिएक्शन वो लिख लेना।